दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई? देखिए, आज आपका है 23 मई। 23 मई आपका है आज, और बचा है इस महीने में आपका 8 दिन। और पेपर भी आपका 8, 9, 10 जून को है, तो उधर बचा है 7 दिन। तो मान के चलिए 10 दिन। 10 दिन मानिए, क्योंकि 2 दिन आदमी तो ऐसे भी डिस्टर्ब रहता है। मान लीजिए पेपर देने जाना है तो सेंटर वगैरह के चक्कर में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका, देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं कि अभी भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं। भाई, जो सिलेबस आपका पूरा नहीं है ना, जैसे मान लो अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, या आपने स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा है, या आपने स्पेशल टॉपिक नहीं पढ़ा है यूपी पुलिस के लिए, तो आप उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से कोई मतलब है नहीं आपका। जितना आप पढ़ लो उतना ही कम है, ठीक है। और टारगेट कम से कम आप 120 प्लस लेके चलो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो अभी तक देखिए, हम करा रहे हैं विवेक सर का एग्जामपुर का कैप्सूल बैच कांस्टेबल का, ठीक है। और इसकी हमें पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे, देखिए, 3 हम करा चुके हैं। हिंदी हिंदी खत्म हो चुका है, हिंदी। हिस्ट्री खत्म हो गया है, जियोग्राफी खत्म हो गया है, ठीक है। आज खत्म करेंगे हम आपका साइंस विज्ञान खत्म करेंगे। टोटल इस पे लगभग 500 क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कम समय में वीडियो बनाकर आपके सामने दे दिया जाए, ठीक है। मतलब कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। और इसका देखिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। चलिए, आइए शुरू करते हैं। समय आपका ज़्यादा न लेते हुए, क्वेश्चन आपका पहला है, देखिए, वन लाइनर ही है। पहला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका है रतौंधी। आगे देखिए, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है बेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पूर्ण मतलब संभावना रहेगी परीक्षा में आने के लिए, तो उसको मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, मतलब मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है रिकेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप रट लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका प्रजनन क्षमता बनाए रखना। आगे देखिए, विटामिन विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपका रक्त का थक्का जमना, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, रट लेना। पूछता है, कई बार पूछा है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये भी पूछा है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये भी पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका आयरन। सबसे अधिक आयरन कहाँ मिलता है? जो हम लोग खाते हैं पालक, पालक चौराई, जो साग साग वगैरह खाते हैं, उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। एक इसको अलग नाम है, गलकंड ऐसे कुछ नाम से है। वो भी प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। और ये रोग कहाँ पे होता है जानते हैं? पता है? मतलब पूरे बॉडी में ये रोग कहाँ पे होता है? गले में, घेघा रोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है आपका एनीमिया, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका शरीर का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका ऊर्जा देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। आप वहां से रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका है ऊर्जा संग्रहण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संतुलित आहार क्या होता है? तो ये होता है आपका जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे होते हैं संतुलित आहार, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका कैसीन, ठीक है। अंडे में कौन सी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रोटीन को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? व्हाट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड?
तो आपका कहते हैं विटामिन एंड विटामिन एवं मिनरल, मतलब विटामिन और खनिज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो आपका है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपकी होती है 65 से 70%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड्डियों एवं दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका होता है हीमोग्लोबिन, काफी बार पूछा है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? तो होता है इम्यूनिटी कहते हैं इसको। ठीक है। आगे देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो आपकी हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो करता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है। लिम्फोसाइट करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, BCG वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? ये होता है आपका तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, OPV वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? तो ये करती है आपका पोलियो से। ठीक है। आगे देखते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। क्वेश्चन आपका है, DPT वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है? तो आपका है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस से। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मिसल्स वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? ये आपका है खसरा। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? ये करती है हेपेटाइटिस बी। ठीक है। आगे देखिए, रेबीज वैक्सीन किसके काटने पर लगाई जाती है? ये लगाई जाती है आपके कुत्ते के काटने पर। कोविड-19 एक प्रकार का रोग है, ये आपका है विषाणु जनित रोग और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है। एड्स किस वायरस से होता है? तो आपका होता है HIV से। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको देख लेना आप। और पूछता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है। आगे देखते हैं, एड्स शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो आपका है प्रतिरक्षा तंत्र। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो यह मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है। डेंगू किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो आपको फैलता है एडीज मच्छर द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो आपका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो आपका फैलता है दूषित जल एवं भोजन। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो आपका होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। आगे देखिए, पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र। रेबीज किसके काटने से होता है? संक्रमित कुत्ते। चेचक का टीका किसने विकसित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका है एडवर्ड जेनर। ठीक है। आगे देखते हैं, ह्यूमन एंटोनी एंड साइकोलॉजी, मानव संरचना, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। इंसुलिन की खोज किसने की? तो आपके हैं फ्रेडरिक बैटिंग। ठीक है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अग्नाशय से। कभी कभी परीक्षा में पैंक्रियाज दे देता है, अग्नाशय न देकर पैंक्रियाज ही लिख देता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका है यकृत। पीत रस कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 53, बताइए सही जवाब क्या होगा? तो आपका होगा यकृत में। ठीक है। आगे देखिए, पीत रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो आपकी होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आपका होता है अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आपका होता है मुख में। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो आपका है हाइपोथैलेमस, काफी बार पूछा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु।
क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो आपके होते प्लेटलेट्स। ठीक है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो आपका है ओ निगेटिव। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आपका है ए बी पॉजिटिव। ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका है स्फिग्मोमैनोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, इसको आप लोग रट लेना। सामान्य मानव रक्तचाप कितना होता है? तो आपका होता है 120 से 80। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है लोहा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, 7.4। काफी बार पूछा है, आपको याद होना चाहिए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 4। ठीक है। कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं? तो आपका होता है डायलाइजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका है रोगों से रक्षा करना। शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो आपका है डब्ल्यूबीसी। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो है रोगों से रक्षा। आगे चलते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल अवेयरनेस, स्वास्थ्य संगठन और सामान्य जागरूकता, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो आपका है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है। वैक्सीन शरीर में क्या उत्पन्न करती है? तो आपको करती है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? तो आपका है रोग उत्पन्न करने वाला बाहरी पदार्थ। रोग उत्पन्न करने वाला बाहरी पदार्थ। एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध प्रभाव होती है? तो आपका होता है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत बार पूछा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग किसे बढ़ाता है? तो आपका है प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस। ठीक है। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ये तो आपको याद होगा। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। पल्स पोलियो प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो आपका है पोलियो उन्मूलन। ओआरएस का पूरा नाम क्या है? तो आपका है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। ओआरएस का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपका किया जाता है निर्जलीकरण रोकने में, डिहाइड्रेशन। शरीर में जल की कमी क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका डिहाइड्रेशन, कहलाता है निर्जलीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो आपका बॉडी मास इंडेक्स। जैसे बॉडी के जो फैट है ना, फैट वगैरह या वेट वगैरह कितने हिसाब से, तो बीएमआई बोलते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो आपका है अधिक वसा एवं कम व्यायाम। ठीक है। एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? आयरन। स्कर्वी रोग में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो होता है आपका मसूड़ा। रिकेट्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है आपका हड्डियां। घेगा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो आपका थायराइड। टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो करता है आपका फेफड़ा, लंग। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो आपका है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। आगे देखते हैं, डेंगू किस प्रकार का रोग है? तो आपका है विषाणु जनित रोग। ठीक है। वायरल डिजीज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एचआईवी शरीर की कौन सी कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो करता है टी लिम्फोसाइट। स्वास्थ्य की परिभाषा किस संस्था ने दी? तो दी थी विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये होता है आपका टंगस्टन। इसका संकेत क्या होता है? W। ठीक है। थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? तो आपका पारा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 103 है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो ये आपका नाइट्रोजन। 104 है, चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका है नाइट्रोजन। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप से कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो आपका है यूरेनियम। ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपका है ऑस्मियम। ये पूछा है कई बार ऑस्मियम। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो आपका है क्रोमियम।
ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है आपका, कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो ये आपका तांबा प्लस टीन, ठीक है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण है? तो तांबा जिंक। इसको रटने का तरीका क्या है? पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, ठीक है। आगे देखिए, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपका हेमाटाइट, ठीक है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो ये आपका है बॉक्साइट। आगे देखते हैं, जिंक का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपका कैलामाइन। पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपका सिनाबार। ये पूछता है। सोने को घोलने वाला अम्ल मिश्रण क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एक्वा रजिया, ठीक है। बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो ये आपकी है आर्गन। विद्युत तारों में सामान्यतः कौन सी धातु प्रयोग प्रयोग होती है? तो आपका तांबा, कॉपर, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड। थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो आपका होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है, लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 120 है, गैसेज एवं केमिकल्स सबसे हल्की गैस कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका हाइड्रोजन। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका है हीलियम, कई बार पूछा है, ठीक है, हीलियम है। आगे देखते हैं, लाफिंग गैस कौन सी है, मतलब हंसाने वाली गैस? तो आपका है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ठीक है। आगे देखते हैं, जल शुद्धिकरण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो यहाँ पर आपकी होती है क्लोरीन, यहाँ पर आपकी हुई क्लोरीन, ठीक है। बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो वहां होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ठीक है। क्वेश्चन 125 है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो आपका सिल्वर। आगे देखते हैं, हवाई जहाज निर्माण में कौन सी मिश्र धातु उपयोग होती है? तो आपका है ड्यूरा ड्यूरालुमीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 127 है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है? तो आपका सोल्डर, ठीक है। आगे देखिए, 128 है, ग्लेना किस धातु का अयस्क है? तो आपका है लेड। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, डबल रोटी फुलाने में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो आपका होता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। 131वां क्वेश्चन है, लाल दवा किस यौगिक को कहते हैं? तो कहते हैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट, KMN4। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो आपका CaOCl2। आंसू गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो आपका है CS गैस। एल्कोहल टेस्ट में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लाइम वाटर किसका विलियम है? तो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे देखते हैं, POP का सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। आगे देखिए, फिटकरी का उपयोग किसमें होता है? तो आपका होता है जल शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन। ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं आपको? CuSO4 डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट को कहते हैं ब्लू विट्रॉयल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? तो आपका है MgOH का होल ट्वाइस। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ड्राई आइस क्या होता है? तो होता है आपका शुष्क बर्फ, ठोस, CO2। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपको मीथेन को। कॉमन साल्ट का सूत्र क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो आपका होता है विरंजन, ब्लीचिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 46 देखते हैं आपका, कुकर के हैंडल किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं आपके बेकेलाइट। फायरमैन सूट में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो आपका होता है मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, वाहन के टायर किससे बनाए जाते हैं? तो बनाया जाता है आपका वल्केनाइट रबर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 149 है, नॉन स्टिक बर्तन में कौन सी परत होती है? तो होता है टेफलॉन, काफी इंपॉर्टेंट है।
एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ये भी पूछता है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? ये आपका है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? रेयान। बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? ये आपका होता है केवलर। आगे देखते हैं, पेट बोतलें किस बहुलक से बनती हैं? ये बनता है आपका पेट, पॉलिथिलीन, टेट्रा, टेट्रापेथलेट, ठीक है, पीईटी। विद्युत स्विचों में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ये होता है आपका बेकेलाइट, ठीक। आगे देखिए, एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है आपका एथिल मरकैप्टन। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, काफी बार पूछा है। नायलॉन का उपयोग किसमें होता है? क्या होता है? रस्सियां एवं कपड़े में। पायदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है? आपका फैदोमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा है? तो आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। आगे देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। 163 हो गया। 164 नंबर देखते हैं, गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर। आगे देखिए, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका इलेक्ट्रोमीटर है, काफी बार पूछा है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो आपका हाइग्रोमीटर, ये भी पूछा है, इंपॉर्टेंट है। पिचकारी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका है बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो आपका है पास्कल का नियम। जहाज किस सिद्धांत पर तैरता है? तो है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। सीट बेल्ट किस नियम पर आधारित है? तो आपका है न्यूटन फर्स्ट लॉ। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन थर्ड लॉ। बल का एसआई मतलब क्या है? न्यूटन, कई बार पूछा है। संवेग का सूत्र क्या है? P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर mv मतलब होता है मास गुणे वेलोसिटी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 है, जहाज पानी में क्यों तैरता है? तो आपका होगा खोखला होने के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं, गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? तो इसका है F बराबर m में। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये कार्य करता है आपका ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रभाव पर आधारित है? तो आपका है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। आगे देखिए, डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो आपका है यांत्रिक ऊर्जा को, काफी बार पूछा है, तो रिपीटेड है, रट लो, अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो आपका है एसी पर, प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 181, कि आपका है एम्पियर, ठीक है। 182 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका होता है ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 183 है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है? तो ज्ञात किया जाता है, जैसे पूछेगा मैक्स का दाहिना हाथ का नियम क्या है? तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब आप इंटर में पढ़ोगे फिजिक्स ना, जब क्लास 11 और 12 में पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ाया जाता है आपको। आगे देखते हैं, फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? क्या करता है आपका हीटिंग इफेक्ट, उसमें प्रभाव पर। विद्युत चुंबक बनाने में कौन सी धातु उपयोग होती है? क्या आपका होता है नरम लोहा। आगे देखिए, इको सुनने हेतु न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 0.1 सेकेंड। सोनार का उपयोग किसमें होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है, कि आपको होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? आवृत्ति परिवर्तन। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस में। मैच नंबर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता आपका है वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल। चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं? ये करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, पराध्वनि तरंगे, ठीक है। सुपरसोनिक का क्या अर्थ है?
तो इसका अर्थ है ध्वनि से अधिक गति। आगे देखते हैं, इंफ्रासोनिक वेव का उपयोग किसमें होता है? तो आपका होता है भूकंप का अध्ययन करने में होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? इसमें आपका होता है केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है। आगे देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? इसमें आपका होता है परिमाण एवं दिशा। मास कैसी राशि है? तो यह आपका अदिश राशि। आगे देखते हैं, एक्सीलरेशन कैसी राशि है? सदिश। एक पूरा वृत्त पूरा करने पर विस्थापन कितना होता है? 0। आगे देखते हैं, मोमेंटम कैसी राशि है? सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 200 है। 200वां क्वेश्चन आपका ये है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? क्या आपकी होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट। ठीक है। घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा कौन सी होती है? इसको होती है एसी, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा में। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। सीएफएल का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 206 है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? कम। विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? धनात्मक से ऋणात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 है, इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक गति किस ओर होती है? तो होती है आपकी ऋणात्मक से धनात्मक। क्वेश्चन नंबर आपका 209 है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या करती है? आपकी विद्युत चुंबकत्व। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है आपका वोल्टेज बदलने हेतु। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये आपका होता है ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 212 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? तो आपका होता है विषुवत रेखा। ठीक है, ये भी पूछा है कई बार। चंद्रमा पर भारत पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6। जब पूछेगा चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, तो 1/6। ये आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड के क्लास 12 में पूछा जाता है, फिजिक्स में। इसके वेलोसिटी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका चंद्रमा। आगे देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों नहीं गिरते? आंसर इसका है गुरुत्व एवं अपकेंद्री बल संतुलन के कारण। ठीक है। आगे देखिए, भूस्थिर उपग्रह की अवधि कितनी होती है? तो आपका होता है 24 घंटा। क्वेश्चन नंबर आपका 218 है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो अगर क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। जड़त्व किसका गुण है? तो है पदार्थ का। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? तो है जड़त्व। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो है निर्वात। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो होती है 3 × 10⁸। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की काफी बार पूछा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका होता है आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो आपका होता है वाहन की हेडलाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो आपका होता है वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बनता है आपका रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने हेतु कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो आपका होता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष दूर करने हेतु कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो आपका होता है उत्तल लेंस। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब। इसको जानते कब कैसे हम रहते हैं? जैसे देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी मतलब सन और अर्थ, इसके बीच में क्या आएगा? चंद्रमा। तो यस या नहीं। और जब पूछेगा चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा, मतलब सूर्य क्या है? यस, और चंद्रमा क्या है? मून, और पृथ्वी अर्थ। सेम सेम और सेम ऐसे रटे थे इसको हम। ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है तो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, कई बार पूछा है।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 235। आगे देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, मंगल। क्वेश्चन में 236 है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में 237 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका है शुक्र। ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो दिया था आपका जोहान्स केपलर ने। ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपका है नाभिकीय संलयन। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो कहता है कोरोना। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बैक्यूलेल ने। रेडियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी, काफी बार पूछा है, मैडम क्यूरी। ठीक है। परमाणु का केंद्र किसने खोजा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है। अब प्रोटॉन का जानते हैं, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, जो ऑप्शन में रहेगा उसको मार देना। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो धनात्मक। प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल होता है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है। आगे देखते हैं, 249, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, तो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समस्थानिकों में क्या समान होता है, परमाणु संख्या। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, कहाँ पाया जाता है, जांघों में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, जबड़े की हड्डी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करना। रक्त का पीएच मान ऊपर बढ़ा चुके हैं, 7.4। आगे देखते हैं, 256 में क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो है कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं, डायलेजर। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो आपका अग्नाशय है। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है ऊपर का, हमें लगता है टोटल इसमें 240 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। देखिए वही सब रिपीट हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन वही है, चलिए खत्म कर देते इसको भी। आगे देखिए हाँ यहाँ तक पढ़ गए 258, कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं, डायलेजर को। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो आपका निकलता है अग्नाशय से। मधुमेह रोग किस हार्मोन में कमी से होता है, इंसुलिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, जॉर्ज मेंडल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, केंद्रक। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस द्रव्य को कोशिका का क्या कहा जाता है, जीवन द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। हरित लौह किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। ठीक है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, क्या आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है, तो निभाता है आपका क्लोरोफिल। आगे देखते हैं, पौधे भोजन प्रक्रिया किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपका है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है, ये होता है आपका ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 275 है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है, कि आपका होता है पत्तियों में। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, काफी इंपॉर्टेंट है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, ये भी पूछता है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है, ये होता है रंध्र, स्टोमाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279 है, पौधों की वृद्धि में, पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक मुख्य हार्मोन कौन सा है, कि आपका होता है ऑक्सीन। ठीक है। बीज अंकुरण हेतु सबसे आवश्यक कारक क्या है, कि आपका जल। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, कि होती है आपकी विद्युत एवं उष्मा की सुचालक।
अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो होता है आपका भंगुर एवं कुचालक। आगे देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपका है हीरा। सबसे अच्छी विद्युत चालक कौन सी है? चांदी। पूछता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना, गोल्ड। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सोना। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? पारा, मरकरी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। 290 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील में जंग से बचाने हेतु कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। भौतिकी ओम का नियम किससे संबंधित है? तो आपका विद्युत धारा एवं विभवांतर से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292। ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो V बराबर आई आर। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर वी आई। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो आपका किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 295 है, एक किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? एक यूनिट। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? तो बदलता है आपका यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। ठीक है, एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिव करेंट। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। शरीर की रक्षा करने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? तो आपका WBC। रक्त समूह कौन सा है? O निगेटिव। कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? AP पॉजिटिव। ठीक है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो किए थे आपका लैंडस्टीयर एवं वीनर ने। क्वेश्चन नंबर 308 है, रक्तचाप मापने का सामान्य यंत्र कौन सा है? कि आपका है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो RBC, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 310 देखते हैं, कि आपका है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका है लोहा। ठीक है, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। पित्तरस कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। ऊपर पढ़ा चुका हूँ उसको। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख में। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी आंत कौन सी है? छोटी आंत। पाचन में HCl का कार्य क्या है? तो आपका है जीवाणु नष्ट करना एवं अम्लीय माध्यम बनाना। अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? तो आपका पैक्रियाटिक रस। शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय कौन सा तंत्र करता है? क्या करता है? तंत्रिका तंत्र। आगे देखते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका है सेरिब्रम। संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। ठीक है, आगे देखिए, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। संदेश संदेश वहन करने वाली इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 327। क्या कहलाती है? आपकी न्यूरॉन। ठीक है, आगे देखते हैं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका है न्यूरॉन। शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो ये होता है आपका श्वसन में। आगे देखते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा। आगे देखिए, श्वसन की क्रिया में मुख्य मांसपेशी कौन सी होती है? डायफ्राम। मानव शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 12। काफी इंपॉर्टेंट है। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को सहारा देना। जोड़ क्या है? जहां दो हड्डियां मिलती हैं। चल जोड़ का उदाहरण क्या है? कंधा। अचल जोड़ का उदाहरण क्या है? खोपड़ी।
हड्डियों में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो आपका है कैल्शियम फास्फेट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग है? रतौंधी, ऊपर पढ़ा चुका हूं मैं। विटामिन बी वन की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये आपको हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं 345। कुछ क्वेश्चन को रिपीट करती हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमना। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, ये भी हो चुका है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कैल्शियम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेघा रोग। आयरन की कमी से एनीमिया। हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है? क्या आपका होता है? एलियोलाई में। क्वेश्चन नंबर 352 है, श्वसन के दौरान फेफड़ों में वायु किसके सिकुड़ने से प्रवेश करती है? तो डायफ्राम। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 प्रति मिनट। अस्थमा किस तंत्र का रोग है? श्वसन तंत्र। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, स्टेपिज बोलते हैं इसको। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक क्या कहते हैं? लिगामेंट। हड्डियों एवं दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका कैल्शियम। कार्य का सूत्र क्या है? डब्ल्यू बराबर एफ डी, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 362। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का सूत्र क्या है? पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, वर्क बटे टाइम। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? क्या आपका हो जाता है? 4 गुना। 366 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भार सबसे कम कहाँ होता है? क्या आपका होता है? विषुवत रेखा पे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है? क्या घूमता है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल के। आगे देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? क्या आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? पी बराबर एम जी एच। हॉर्स पावर किसकी इकाई है? शक्ति का। 746 वाट होता है, पूछता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है? हल्दी। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? क्षार। नीलन लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? क्या आपका लवण एवं जल। JNO किस प्रकार का ऑक्साइड है? क्या आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। पेट की अम्लता दूर करने हेतु क्या उपयोग होता है? क्या आपका होता है? एंटासिड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 381 देखते हैं। टोटल 500 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट है, बाकी नया क्वेश्चन है। पीएच बराबर 7 वाला विलयन कौन सा है? क्या आपका होता है? उदासीन, न्यूट्रल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3। ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होती है? गैस में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट की खोज किसने की? क्या किया था? आपका क्रिश्चियन डॉपलर ने। प्रासभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कि आपका होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। चमगादड़ दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्या करते हैं? आपका प्रासर्भ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? क्या आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? क्या आपका होता है? छोटे कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना। ठीक है, आगे देखते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन से। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कांच में चम्मच टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर। आगे देखते हैं,
सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? कि आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है? तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 399 है। वाहन के पीछे लाल बत्ती क्यों लगाई जाती है? लाल रंग दूर तक दिखाई देता है इसलिए। ठीक है। हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। काफी बार एक क्वेश्चन आया है, रट लेना आप। थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? पारा। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। चिप्स पैकेट में कौन सी गैस? तो इसमें भी नाइट्रोजन। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिला जाता है? क्रोमियम। ये भी रिपीट कर दिए हैं। कांसा किस धातु से मिश्रण बना है? कॉपर प्लस टीन। पीतल, कॉपर प्लस जिंक। लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? ये आपका हेमाटाइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट। जिंक का कैलामाइन। पारे का सिनेबार। ये आपको ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। सोने को घोलने वाला मिश्रण क्या होता है? एक्वारेजिया। बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस? आर्गन। विद्युत तारों में सामान्यतः कौन सी धातु प्रयोग होती है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 417 देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? एल्युमिनियम। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। सबसे हल्की गैस? हाइड्रोजन। ठीक है। भारी जल का अगर भारी जल का पूछेगा तो D2O होता है, पूछता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? N2O। ठीक है। जल को शुद्ध करने कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। बैटरियों में कौन सी गैस प्रयुक्त पाई जाती है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल। जर्मन सिल्क में कौन सी धातु नहीं मिलती है? सिल्वर। हवाई जहाज निर्माण में कौन सी मिश्र धातु होती है? तो ड्यूरालुमिन। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है? सोल्डर। ग्लेना किस धातु का अयस्क है? लेड सीसा। ठीक है। डबल रोटी फुलाने में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो आपका है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका Na2CO3.10H2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। लाफिंग गैस N2O। पढ़ाए अभी ऊपर आपको। आंसू गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो आपका CS। क्लोरोबेंजामिल नाइट्रिलाइट। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 435 है। एल्कोहल टेस्ट में कौन सा यौगिक होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। पीओपी का सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। फिटकरी। जल शुद्ध करने के लिए ब्लू विट्रियल किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को, ऊपर पढ़ाया हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgHOH का होल ट्वाइस। ठीक है। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को। विनेगर एसिटिक एसिड। मार्स गैस मीथेन, ऊपर हम पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको फास्ट पढ़ा रहे हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं ना, सब छापते हैं लोग। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? व्यंजक में। कुकर की हैंडल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बेकेलाइट। फायरमैन सूट मेलामाइन। वाहन के टायर किससे बनाए जाते हैं? तो वल्केनाइज्ड रबर से। नॉन स्टिक बर्तनों पर कौन सी परत होती है? टेफ्लॉन। काफी बार पूछा है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। गोबर गैस मीथेन। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका रियान को। ब्लड प्रूफ जैकेट में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? केवलर। पेट बोतलें किस किस बहुलक से बनती है? पॉलीथिलीन टेफ्लेट। ठीक है। विद्युत स्विचों में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो आपका बेकेलाइट। एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। नायलॉन का उपयोग किसमें होता है? रस्सियों एवं कपड़ों में। वायुमंडलीय दाब मापने का बैरोमीटर।
समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है फेदोमीटर। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या आपका है? स्फिग्मोमेनोमीटर, काफी बार पूछा है। गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर। शुद्ध दूध की शुद्धता मापने का लैक्टोमीटर, काफी बार पूछा है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। पिचकारी बर्नौली प्रमेय पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का नियम पर काम करता है। जहाज आर्मगेटिक सिद्धांत पर। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। 472वां क्वेश्चन है। सीट बेल्ट किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम। रॉकेट न्यूटन का तीसरा नियम। बल का मात्रक एसआई न्यूटन। संवेग का सूत्र क्या है? पी बराबर एम बी, मास गुणे वेलोसिटी। पानी जहाज पानी में क्यों तैरता है? विस्थापित जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए। गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? एफ बराबर एम में, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? क्या आपका है? ऊष्मीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रभाव पर आधारित है? क्या आपका है? चुंबकीय प्रभाव। डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? केवल एसी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। मैक्सवेल राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत चुम्बक बनाने में कौन सी धातु उपयोग होती है? कि आपका है? नरम लोहा। इको शून्य है न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। सोनार का उपयोग समुद्र के नीचे वस्तुओं का पता लगाने में। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 490 है। कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 100-150 क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। माइक नंबर की क्या होता है? वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल। चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं? प्रासरभ्य। सुपरसोनिक ध्वनि की गति क्या होती है? ध्वनि की गति से अधिक होती है। इंफ्रासोनिक वेव का उपयोग किसमें होता है? भूकंपी तरंगों के अध्ययन में। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? केवल परिमाण। वेक्टर क्वांटिटी परिमाण एवं दिशा। ये समझ रहे हो कि एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या? सदिश राशि, अदिश राशि, हिंदी में पूछते हैं इसको। मास कैसी राशि है? मास आपका है अदिश राशि। ठीक है। एक्सीलरेशन त्वरण कैसी राशि है? आपका सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। एक वृत्त पूरा एक पूरा वृत्त पूरा करने पर विस्थापन कितना होगा? 0। लास्ट क्वेश्चन है। मोमेंटम कैसी राशि है? सदिश राशि। तो दोस्तों ये रहे आपके यूपी कांस्टेबल विवेक सर कैप्सूल के पीडीएफ से 500 क्वेश्चन आपके साइंस के। ठीक है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे और आप कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स इसका। ठीक है। वो भी हम कोशिश करेंगे कम समय में खत्म करने का। देखिए मैं 500 क्वेश्चन कम समय में खत्म करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।